हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। यहाँ हम लोग पीटर बर्जर और लकमैन की बात करते हैं आगे चल करके। पीटर बर्जर और लकमैन भी फेनोमेनोलॉजिस्ट हैं, ये भी रियलिटी का पता करना चाहते हैं समाज में। पीटर बर्जर का जन्म 17 मार्च 1929 को वियना में हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में। विश्व युद्ध के तुरंत बाद वे अमेरिका आ गए वियना से। 1949 में उन्हें वेगनर कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली। उन्होंने न्यूयॉर्क के द न्यू कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी की। इस प्रकार वो 1950 में एमए, 1954 में पीएचडी डिग्री से नवाजे गए और 1956 से 58 के दौरान बर्जर ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जर नॉर्थ कैरोलिना में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। 1958 से लेकर 63 तक एसोसिएट प्रोफेसर रहे। 1981 तक बर्जर समाजशास्त्र विभाग के यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर रहे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने 1985 में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कल्चर के डायरेक्टर बने। बर्जर के लेखन का प्रमुख उद्देश्य मानवीय स्वायत्तता और दमनात्मक शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। पीटर बर्जर की प्रमुख कृतियाँ इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बहुत मशहूर किताब है, द सैक्रेड कैनोपी, द होमलेस माइंड, पिरामिड ऑफ सेक्रीफाइस। ये चारों पांचों किताब बहुत महत्वपूर्ण है, नेट में अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपको रट्टा होना चाहिए। वे स्लोवेन मूल के एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। उनके पिता ऑस्ट्रेलिया के जाने माने उद्योगपति थे तथा माता स्लोवेन परिवार से संबंधित थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद परिवार ऑस्ट्रिया चला गया था, जो आप पहले आपको हमने बताया है। अब यहाँ पे हम लोग लकमैन के बारे में, लकमैन ने समाजशास्त्र में, क्योंकि पीटर बर्जर और लकमैन ने साथ में मिलकर काम किया है। लकमैन ने समाजशास्त्र में एक सिद्धांत को विकसित किया जिसमें सामाजिक निर्माणवाद के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट करेंगे। इस सिद्धांत में यह दलील दी गई कि समस्त ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से उपजता है, उसे व्यवहार में लाया जाता है। लकमैन की सबसे प्रसिद्ध कृति सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, जो उन्होंने बर्जर के साथ मिलकर के 1966 में लिखी। ये आता है क्वेश्चन। दूसरी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड शुट्स के साथ मिलकर लिखे तथा थॉमस लकमैन के साथ मिलकर 1982 में। यानी पीटर बर्जर, लकमैन और शुट्स तीनों आपस में दोस्त हैं, साथ में मिलजुल करके लिखते हैं। देखिए, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों विचारों से प्रभावित हैं और लकमैन, शुट्स और बर्जर तीनों रियलिटी को जानना चाहते हैं। रियलिटी बहुत ज़रूरी है इनकी लाइफ में, तो जब भी रियलिटी की बात आएगी तो इन तीनों के नाम पर ध्यान दीजिएगा। लकमैन की प्रमुख कृति सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो उन्होंने मिलकर लकमैन के पीटर बर्जर के साथ लिखी, जो आपको याद होना चाहिए। इनविजिबल रीजन, सोशोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ ऑफ वर्ल्ड, लाइफ वर्ल्ड एंड सोशल रियलिटी, ये रटा होना चाहिए, खूब आता है ये क्वेश्चन। पीटर बर्जर एवं थॉमस लकमैन, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पे फोकस करते हैं। पीटर बर्जर तथा लकमैन के साथ वास्तविकता तथा सामाजिक निर्माण कार्य पुस्तक लिखी। ये पुस्तक ज्ञान के समाजशास्त्र के नियमों को उजागर करती है। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक आचारों के संबंधों को उद्घाटन करने वाली उत्कर्ष के पिरामिड पुस्तक में बर्जर ने मोटे तौर पर दो आपस में गुथे विषयों का सारगर्भित विश्लेषण किया, तृतीय विश्व का विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े आचार। तो पीटर बर्जर और लकमैन का जो असल मकसद है वो है सोशल रियलिटी, और फेनोमेनोलॉजी का मकसद भी क्या है? सोशल रियलिटी। फेनोमेनोलॉजी के जो सिद्धांत है वो सारे इन पे लागू हो जाएंगे, इंटरसब्जेक्टिविटी और सोशल रियलिटी। बर्जर ने अपनी एक अन्य पुस्तक आधुनिकता से समानता और आधुनिकता की 5 प्रमुख विशेषताओं असमंजस की चर्चा की है, मॉडर्निटी की। और ये असमंजस है, इसको जरूर याद कीजिएगा, क्वेश्चन खूब आता है। सुगठित और सुसंबद्ध समुदाय का कमजोर होना, समय और नौकरशाही के कार्यक्रमों के प्रति सनकपन की हद की सीमा, व्यक्ति और समाज के बीच द्वैधात्मक स्थिति के कारण संकट और अलगाव, मानवीय इच्छा को कमजोर बनाने वाली स्वतंत्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, अर्थपूर्ण विश्व में विश्वास को कमजोर करता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ लौकिकीकरण। तो ये सब जो है
कहीं ना कहीं इस विरोधाभास की बात वो करते हैं, असमंजस की बात करते हैं, 5 प्रकार के असमंजस की बात करते हैं। बर्जर की कृतियों में एक प्रमुख बात यह है कि अपनी व्याख्याओं द्वारा सामाजिक संरचना की दमनात्मक शक्तियों तथा मानवीय स्वायत्तता के साथ सामंजस्य बैठाना चाहते हैं। पीटर बर्जर एंड लकमैन अमेरिकन समाजशास्त्री, इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र, घटना क्रिया विज्ञान, लोक विधि विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विथ लकमैन, सैक्रेड कैनोपी, द होमलेस माइंड, पिरामिड। बर्जर एवं लकमैन का मत है कि घटना क्रिया विज्ञान में वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। दोनों का यही कहना है, जो बात आपने घटना क्रिया विज्ञान के बारे में जानी वो उन्होंने खुद कहा। उनके अनुसार वास्तविकता वही है जिसकी व्याख्या समाज के लोगों द्वारा उनकी दैनिक क्रिया के आधार पर की जाती है। एक समाजशास्त्री के लिए आवश्यक है सामाजिक जगत की व्याख्याओं का ज्ञान रखे। सामाजिक जगत, सोशल वर्ल्ड की बात करते हैं। बर्जर एवं लकमैन का मत है कि समाज मानव द्वारा निर्मित होता है और समाज एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है और मनुष्य एक सामाजिक उत्पत्ति है। भूमिका को परिभाषित करते हुए बर्जर एवं लकमैन ने लिखा है कि ये वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता का विशिष्ट स्वरूप है। भूमिका का विश्लेषण ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए आवश्यक है। वे मानवीय तत्वों को इस रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे वे अमानवीय मानव से परे तत्व हैं। बर्जर तथा लकमैन का मत है कि मानवीय उत्पादों को इस प्रकार देखने की प्रवृत्ति है जैसे वे कोई वस्तु या अन्य तथा तथ्य। बर्जर और लकमैन के अन्य पक्षों को उपयोग नहीं मानते। भूमिकाएं एवं प्रदत्त सामाजिक स्थिति में कर्ता से अपेक्षित क्रिया है। भूमिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि विरयत एवं लघु दोनों प्रकार के समाज में मध्यस्थता करती है। बर्जर एवं लकमैन के अनुसार वैधता के द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था की व्याख्या की जाती है तथा उसकी वैधता को ज्ञात किया जाता। बर्जर एवं लकमैन ने समाज की व्यक्तिनिष्ठ विशेषताओं का उल्लेख किया है तथा ज्ञान के समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया है, किंतु समाज को एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में समझने में सफल नहीं हुए। तो इस तरह से बर्जर लकमैन ने घटना क्रिया विज्ञान की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का भी प्रयोग किया। बर्जर लकमैन ने व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण दैनिक जीवन में व्याप्त वास्तविकता से प्रारंभ किया है। दैनिक जीवन की बात करते हैं। बर्जर लकमैन का मत है सामाजिक जगत चेतना प्रक्रिया सांस्कृतिक उपज है। बर्जर लकमैन ने आमने सामने की अंतक्रिया को हम संबंध का नाम दिया है। वी फीलिंग, वी रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो ये रहा सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए बर्जर लकमैन ने लिखा। अंतर्क्रिया के बारे में बार बार दोहराए जाने तथा उनके प्रकारों द्वारा निर्मित होते हैं। उनके द्वारा मत है कि भाषा मौखिक संकेतों की व्यवस्था है जो समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए बर्जर लकमैन और अल्फ्रेड शुट्ज़ जाहिर सी बात है फेनोमेनोलॉजी के हैं, तो फेनोमेनोलॉजी की जो थ्योरी है, फेनोमेनोलॉजी जिन बातों को लेके चलती है बर्जर एंड लकमैन वही करते हैं। बर्जर एंड लकमैन की किताब बार बार आती है, किताब का नाम याद होना चाहिए, वो असल आपके फोकस में होना चाहिए। बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप नोट कर लेंगे। और बर्जर लकमैन और अल्फ्रेड शुट्ज़ तीनों मिलकर के किताब लिखते हैं। तीनों मिलकर के ये बताते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग पर जोर देते हैं, वास्तविकता पर जोर देते हैं, नॉलेज बैंक पे जोर देते हैं, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, रियलिटी पे जोर देते हैं, इंटर सब्जेक्टिविटी पे जोर देते हैं अल्फ्रेड शुट्ज़, रिफ्लेक्सिविटी पे जोर देते हैं, वस्तुनिष्ठता पे भी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि समाजशास्त्रियों का काम अंतर्निहित ज्ञान को प्राप्त करना। मैक्स वेबर से ये सब प्रभावित हैं। अर्थ पे फोकस करते हैं, शब्दों पे फोकस नहीं करते, अर्थ पे फोकस करते हैं, परिस्थिति पे जोर देते हैं, समय पे जोर देते हैं। ये सारे पॉइंट 10 पॉइंट जो बनाए, इसको पॉइंट को बना करके आप लिख लीजिए एग्ज़ाम में। और ये सारे पॉइंट अगर आपको याद रहते हैं तो नेट में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।